प्रिय दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक सच्चे मन से किया गया सोमवार व्रत आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसे सुनते ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर निर्धन भी बन जाता है धनवान, दुखी जीवन में आ जाती है खुशियों की बहार। जानिए सोमवार व्रत की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आप चाहते हैं सुख, शांति और हर समस्या से छुटकारा, तो आज की ये सोमवार व्रत कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद। आइए जानते हैं पूरी कथा। सिर्फ 5 मिनट में जानिए सोमवार व्रत की ऐसी कथा जो बदल सकती है आपकी तकदीर। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से विवाह, संतान और मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि, देवता और सामान्य लोग भी भगवान शिव की आराधना करते आए हैं। सोमवार का व्रत उनकी कृपा प्राप्त करने का सरल और प्रभावी उपाय है। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव, घर, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, संतान का अभाव। साहूकार और उसकी पत्नी दिन रात यही सोचते रहते थे कि उनके पास इतना सब कुछ होते हुए भी उनका जीवन अधूरा क्यों है। वे अनेक मंदिरों में गए, कई व्रत उपवास किए, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिला। एक दिन नगर में एक संत आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखो और उनकी पूजा करो, तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी ने उसी दिन से सोमवार व्रत शुरू कर दिया। हर सोमवार सुबह उठकर वे स्नान करते, साफ वस्त्र पहनते और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते। वे शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। उनकी भक्ति में इतनी सच्चाई और श्रद्धा थी कि धीरे धीरे पूरे नगर में उनकी चर्चा होने लगी। समय बीतता गया, लेकिन साहूकार ने कभी भी अपने व्रत में ढील नहीं दी। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, वो हर सोमवार व्रत रखता ही था। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, प्रभु, आपके इतने भक्त हैं, लेकिन वो साहूकार विशेष रूप से आपकी भक्ति में लीन रहता है। क्या आपने उसकी मनोकामना पूरी की? शिवजी ने उत्तर दिया, वो सच्चा भक्त है, इसलिए मैं उसे पुत्र का सुख दूंगा, लेकिन उसकी आयु बहुत कम होगी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यदि आपने उसे पुत्र दिया है तो उसकी आयु भी लंबी होनी चाहिए। लेकिन शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब उसके भाग्य और कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। लेकिन जब साहूकार को ये पता चला कि उसके पुत्र की आयु बहुत कम है, तो वो दुखी हो गया। फिर भी उसने अपनी भक्ति और व्रत को नहीं छोड़ा। उसने सोचा, जो कुछ भी होगा भगवान शिव की इच्छा से होगा। समय बीतता गया और साहूकार का पुत्र बड़ा होने लगा। जब वो शिक्षा योग्य हुआ तो साहूकार ने उसे काशी भेजने का निर्णय लिया। उसके साथ उसका मामा भी गया, ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। काशी जाते समय वे कई नगरों से गुजरे। एक दिन वे ऐसे नगर में पहुंचे जहां एक राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उस नगर के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह एक राजकुमार से तय किया था। लेकिन विवाह के दिन ही राजकुमार बीमार पड़ गया। राजा बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा था। तभी किसी ने सुझाव दिया कि साहूकार के पुत्र को दूल्हे के स्थान पर बैठा दिया जाए, ताकि विवाह संपन्न हो सके। राजा ने साहूकार के पुत्र से ये अनुरोध किया। उसने अपने मामा की अनुमति से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। राजकुमारी से विवाह होने के बाद भी साहूकार का पुत्र अपने उद्देश्य को नहीं भूला। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, हमारा मुख्य उद्देश्य काशी जाकर शिक्षा प्राप्त करना है। विवाह तो परिस्थितियों के कारण हुआ है, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मामा उसकी समझदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन दोनों काशी की ओर प्रस्थान कर गए। राजकुमारी ने जाते समय अपने पति को विदा करते हुए कहा, मैं आपका इंतजार करूंगी, आप अवश्य लौट कर आइएगा। काशी पहुंचकर साहूकार का पुत्र पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा। वो बहुत बुद्धिमान था और जल्दी ही उसने वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हर दिन वो अपने पिता की तरह भगवान शिव की पूजा करता और सोमवार का व्रत भी रखता। समय बीतता गया और उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई।
अब वो अपने घर लौटने के लिए तैयार था। घर लौटते समय रास्ते में अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मामा ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें याद आया कि साहूकार को पहले ही उसके पुत्र की कम आयु के बारे में बताया गया था। मामा ने दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान शिव, आपने ही ये जीवन दिया है, कृपया इसे वापस भी कर दीजिए। जब ये समाचार साहूकार और उसकी पत्नी तक पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा घर शोक में डूब गया। राजकुमारी जो अपने पति का इंतजार कर रही थी, ये समाचार सुनकर बेहोश हो गई। लेकिन साहूकार ने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। उसने पहले की तरह ही सोमवार का व्रत जारी रखा। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान शिव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप अवश्य मेरी सहायता करेंगे। साहूकार की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, इस साहूकार की भक्ति सच्ची है, कृपया इसके पुत्र को जीवन दान दे। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसके पुत्र को पुनः जीवित करता हूँ। जैसे ही शिवजी ने आशीर्वाद दिया, साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। राजकुमारी ने अपने पति को जीवित देखकर भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। पूरे परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। साहूकार और उसकी पत्नी ने जीवन भर भगवान शिव की भक्ति जारी रखी। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की हर परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें फल अवश्य देते हैं। कठिन परिस्थिति